हाय गाइस, 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए? क्या आप इसको लेकर कंफ्यूज हैं? तो डोंट बी कंफ्यूज, आज हम सारा चीज़ क्लियर कर देंगे। आपको साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए या आर्ट्स। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। तो अब हम देखते हैं आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए, हर स्ट्रीम में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, हर स्ट्रीम का क्या बेनिफिट्स होते हैं, करियर वर्सेस पैशन और स्किल्स इन डिमांड। तो अब हम देखते हैं पहला स्ट्रीम यानी कि आर्ट्स, जिसे ह्यूमैनिटीज़ भी कहा जाता है। इट्स मोस्टली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप एनी अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि आर्ट्स में इन कंपैरिजन टू साइंस एंड कॉमर्स कम एक्टिविटीज़ होते हैं। अगर आपको बाकी एग्ज़ाम्स देने हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स सच एज़ IAS, IPS या दूसरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा होगा इफ़ यू टेक आर्ट्स। उसी तरह आपको दूसरे लिटरेचर फील्ड में जाना है तो आप आर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, संस्कृत एंड होम साइंस। तो अगला स्ट्रीम है कॉमर्स। Commerce is basically for those students who are interested in trade or business, especially those who deal in exchange of goods and services. So students who are interested in maths, economy, business, they can go for commerce. The subjects which is involved in commerce is business studies, accountancy and BK, which is also called as bookkeeping, economics, maths, English, informatic practice. That's one of the options if you do not take maths. So it's not that commerce is only for those students who's got less score, but if you're interested in business and other mathematics subjects, then this is also a good option for you. So now let's look at science. Science is actually a popular subject chosen by a lot of students because they think there's a lot of name and fame in it. That's not the true reason. अगर आपको सच में साइंस के सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर साइंस ले सकते हैं। इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू डेवलप योर माइंड ऑन अ ब्रॉडर स्केल एंड इट ऑल्सो हेल्प्स students to explore the world you live in. It's more of a scientific approach which you get when you select science, but it's not as easy as compared to commerce and arts. So that's the reason I would suggest if you are selecting science, be very careful about your decision. अगर आपको साइंस लेना है सोचिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए, क्योंकि it's not as easy. I'm not saying it's difficult or impossible. Nothing is impossible. It's little bit more efforts that you have to put in comparison to commerce and arts, and of course there is also a little bit more investments and dedication from your side. So science में क्या क्या subjects है? We have maths, English, biology, physics, chemistry, computer science. तो अब हम देखते हैं कि आपको करियर ओरिएंटेड होना चाहिए या आपको पैशन के पीछे जाना चाहिए। करियर ओरिएंटेशन यानी आपको जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए या आपके पैशन के पीछे आपको फोकस करना चाहिए। करियर ओरिएंटेड यानी कि जॉब ओरिएंटेड में आपके क्या क्या पॉइंट्स हैं? यू विल बी फॉलोइंग द ट्रेंड, यानी कि जो भी ट्रेंड चल रहा है उस स्पेसिफिक जॉब को लेकर, फॉर एग्जांपल फाइनेंस पर, आपको वही ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको किसी और के ड्रीम जीना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स ने कहा या आपके को रिलेटिव ने कहा कि आप ये फील्ड चूज़ कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप उनका ड्रीम्स जियोगे, आपका नहीं। 3rd, फोकस्ड ऑन मनी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये एडवाइस मिलता रहेगा कि इस फील्ड में अच्छे पैसे हैं तो इसमें फोकस कीजिए। सो यू नॉट बी completely satisfied with it and you have to do a lot of sacrifices as well. And then it's about switching jobs. So you will have to do a lot of switching of jobs because you are tied to one specific type of job. There's a lot of memorizing work which is repetitive work that also make you feel a little bored because you're job oriented and you can't kind of very easily switch jobs, and therefore you have to do repetitive work. अगर आप पैशन के पीछे जाते हैं यानी आपको वो करना है जो आपको बहुत पैशनेट हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यूट्यूब का करना है या फिर आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना है या आपको पेट्स को लेकर कुछ करना है, these are all very creative and unique ideas which will keep you involved. Number 2, it will try and keep your abilities fulfilled, यानी कि you will give you more than 100%.
It's also non-monotonous, yani you'll not get bored because it's your own idea and you're totally interested in it. And initial stages, money might be an issue, but once you are totally into it, money will definitely follow. And since you are doing it more than your 100%, since it's your own idea, you're totally passionate about it, you become a master in that field, which means down the line you'll become so good at it that you will start teaching other people as well. So it's up to you whether you want to be career oriented, which is job oriented, or you want to actually be following your passion. तो अब हम देखते हैं करियर ऑप्शंस क्या क्या है बेस्ड ऑन स्ट्रीम. सो फर्स्ट इज़ आर्ट्स. आर्ट्स में आपको ऑप्शंस है जर्नलिज्म, टीचिंग, लॉयर, ग्राफिक डिज़ाइनर, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, होटल मैनेजमेंट, और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास. कॉमर्स में यू कैन बिकम अ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू कैन बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, यू कैन बिकम अ CFA, दैट्स अ चीफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं, यू कैन बिकम अ लॉयर, you can apply for bank PO exams and then you get into banking as well. For lawyer and all these other courses, also to become a CS or a chartered accountant, you will have to select those professional courses during your degree programs as well. अब साइंस में आपके पास ऑप्शंस है engineering, doctor, scientist, astronaut, pharmacist, वेब डेवलपर या टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम डेवलपर. आप जो भी कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स भी आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर दी ऑप्शंस फॉर यू आफ्टर यू सेलेक्ट आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस. इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस है, बट योर प्रोफेशनल थिंग यू हैव टू सेलेक्ट आफ्टर योर 12th. So boys and girls, this is really something important which you'll have to focus on. In the future, 2020 के बाद, companies are not really looking for your education or your scores. Of course, that's one of the important aspect, but what is even much more important are your skills. आपके skills के ऊपर ही आपको opportunities मिलेंगे. आप जिस तरह आपके skill develop करते हैं, वैसे ही आपका ज़िंदगी का shape आगे future में बदलेगा. So as of now, companies are looking for top 5 soft skills and top 10 hard skills. Hard skills यानी कि technical skills. सो सॉफ्ट स्किल्स में है आपका क्रिएटिविटी, परसुएशन यानी कि हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर्स, कोलैबोरेशन, हाउ टू वर्क विद अदर टीम मेंबर्स, अडेप्टेबिलिटी यानी आपका फ्लेक्सिबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस. हाँ, IQ भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी कंपनियाँ उससे भी ज़्यादा देखती हैं आपका इमोशनल इंटेलिजेंस. और हार्ड स्किल्स यानी कि टेक्निकल स्किल्स में आता है ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, UX डिज़ाइन, business analysis, affiliate marketing, sales, scientific computing and video production. अगर आप ये 9 हार्ड स्किल्स यानी कि टेक्निकल स्किल्स को अगर आप देखें, इसमें सिर्फ सेल्स जो है वो एक स्किल पुराना है, पहले से डिमांड में रहा, अभी भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि सेल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव. बट इफ़ यू लुक एट द रिमेनिंग 9 skills, people, these are your technical skills which is technology based, यानी कि कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी बेस्ड है. सो इन द नेक्स्ट 5 years मोस्ट इंडस्ट्रीज विल बी डिस्ट्रप्टेड बाय टेक्नोलॉजी. सो ये समय है आपका कि आप टेक्नोलॉजी पे शुरुआत करें, कि आप कुछ ना कुछ टेक्निकली सीखें, कंप्यूटर सीखें, कुछ नए लैंग्वेज सीखें कंप्यूटर के रिलेटेड, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा. स्किल्स आर मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर क्वालिफिकेशन एज वेल. तो जैसे आपने देखा कि हम एग्जैक्टली करियर्स के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. फ़िलहाल के लिए आप इस चीज़ पे ध्यान ना दें कि आपको कौन सा प्रोफेशनल कोर्स सिलेक्ट करना है, वो आपको डिग्री के टाइम पे सिलेक्ट करना है. अभी आपको वो स्ट्रीम सिलेक्ट करना है जिससे आपको लगता है कि आपका ऑप्शन वाइड हो. तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना चीज़ ध्यान दीजिए कि आप साइंस ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं और उसमें आप कितना टाइम दे पाएंगे, और फ्यूचर में आपको जो भी करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसमें ये फिट हो रहा है या ना हो रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर आप साइंस ले रहे हैं और आप कंफ्यूज है आपको मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आप चारों सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, PCBM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स. एंड नेक्स्ट 2 years में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको उसके बाद डिग्री में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन सा आप सिलेक्ट करें. तो फिलहाल गाइस, डोंट बी रियली कंफ्यूज अबाउट मुझे ये जॉब मिलेगा या फिर मुझे इसमें करियर बनाना है.
दैट्स ऑल सेकेंडरी, आपको 2 साल और है निर्णय करने के लिए। अभी फिलहाल आप स्ट्रीम चूज करने के बारे में सोचिए, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है। सो गाइज, जैसे हमने देखा कि स्किल्स इज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन जस्ट ओनली डिग्री एंड जस्ट ओनली एजुकेशन। आपके मार्क्स, आपके स्कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप स्किल्स कितना आप सीख रहे हैं उसके ऊपर आपका पूरा फ्यूचर डिपेंडेंट है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कुछ भी सिलेक्ट करें, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स। अभी फिलहाल 2 इयर्स में आप कोई क्रैश कोर्स कीजिए कंप्यूटर्स में, या जो भी आपको फील्ड पे करना है, अकाउंटिंग में आप एक क्रैश कोर्स कीजिए, बेसिक वाला या फ्री वाला, ऑनलाइन में भी आप कर सकते हैं। और उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इसमें और क्या क्या चीज़ें कैटेगरी है, यानी कि स्पेसिफिकली आप और चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं। और इस चीज़ पे भी आपको ध्यान रखना है कि इस 2 साल में आपको आपका पर्सनालिटी डेवलप करना है, आपके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करना है, आपका एटीट्यूड को बिल्ड करना है, ताकि आप कोई भी प्रोफेशनल को सिलेक्ट करें उसमें और आप अच्छे से सफलता कर सके। और उसमें आपको ये सारे स्किल्स बहुत काम आएंगे, जैसे कि आपका पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश में बात करना और लोगों से पॉजिटिवली इंटरेक्ट करना। ये सारा चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगा। तो उसके बारे में आप ज़रा सोचिए और उसका भी तैयारी अभी से शुरू करना है। आशा है कि आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर डालिए, और कुछ नए तरह की वीडियोस आप चाहते हैं हमारे तरफ से तो प्लीज़ उसके बारे में भी आप कमेंट्स छोड़ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और वीडियोस हम आपके लिए बना सकें। So thank you very much for staying with us, guys, and please make use of this time which you're staying at home so you can prepare for a better future. Thank you, guys. Bye bye. See you all.